अंबाला में आज यानी 8 जून को नगर निगम की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक के शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। मेयर के रवैये से खफा भाजपा व कांग्रेस के पार्षद धरने पर ही बैठ गए और सदन से वॉकआउट कर गए। पार्षदों का ये कहना था कि प्रोसीडिंग को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन मेयर का रवैया ठीक नहीं था। अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोग उन्हें शेल्टर कर रहे हैं। देखिए, भारत में एक संविधान है और उस संविधान से बने कानून के मुताबिक हर एक नियम, हर एक बैठक को चलाने का प्रावधान है। परंतु आज नगर निगम में काला दिन रहा। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जिस प्रकार अपने व्यवहार से, आचरण से पार्षदों के सदस्यों की आवाज को दबाने की कोशिश की और जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, निकम्मे अधिकारियों ने पार्षदों के द्वारा 3/4/2023 की बैठक में जो मुद्दे उठाए गए थे उनकी प्रोसीडिंग्स नहीं लिखी और मेयर ने उन सब मुद्दों को इग्नोर करते हुए केवल ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम इसको चेक कराएंगे और ठीक करा देंगे, जिससे सीधा सीधा ये आचरण और उनका व्यवहार स्पष्ट हो गया कि नगर निगम में मेयर बनने के बाद जो उनके चुनावी वादे थे उनमें से वो एक भी वायदा पूरा ना करके जनता को जो गुमराह कर रही थी, अब उस सब का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर फोड़कर नगर निगम में झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। पिछली बार हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, वो इसमें से गायब, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके तार घूम फिर कर ऐसा महसूस होता है कि मेयर के अंचल तक पहुंच रहे थे, इसलिए उस मुद्दे को गायब किया गया। एनडीसी का मुद्दा उठाया, उसको इनका मुद्दा था कि हम समाप्त करेंगे, वो इनके घर तक पहुंच रहे थे, इसलिए उस मुद्दे को गोल किया गया। इसके साथ साथ सिटीजन चार्टर का मुद्दा उठाया गया, उसको गोल किया गया। नगर निगम के जो अपना ये कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनके रेट भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा कम करने का मुद्दा उठाया गया, उसको गोल गोल करके लिख दिया गया कि कहीं जनता के जो मुद्दे, जनहित के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उठा रहे हैं उनका श्रेय इनको न चला जाए। इतनी ओछी मानसिकता और इतनी घटिया राजनीति मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखी है। मेयर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, लोकतंत्र का गला दबाते हुए और पार्षदों ने जो मांगे, अपने वार्डों की समस्याओं को उठाया, उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए केवल और केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए अपने पद का और मेयर के ऑफिस का जो दुरुपयोग किया और आज उनका जो व्यवहार था उसके विरोध में हम सब ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। और अगर ये रवैया जारी रहा तो हम लोगों की मेजोरिटी है, हम ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद किसी भी बैठक में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का एक सीधा फंडा था भी हम एनडीसी के माध्यम से जो अवैध कॉलोनियां कट रही हैं उसको बंद करें, मगर अंबाला नगर निगम के अधिकारियों ने उसको इस तरह से मोड़ दिया कि आज की डेट में अगर एनडीसी लेनी है तो सबसे बड़ा काम हो चुका है। जो कि अंबाला शहर में 2004 में जो 44 कॉलोनियों को पीछे रोका गया था, परंतु आज उनकी भी कॉलोनियों की हमारे विधायक जी के प्रयासों से आज एनडीसी होनी शुरू हो गई है और अधिकारियों के कोई लिखित आदेश नहीं है, किसी भी क्लर्क को मौखिक आदेश पे ही एनडीसी को रोक देते हैं और उसी से ये अपना भ्रष्टाचार का सारा गंदा खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा भी जो एरिया 1974 से पहले का कटा हुआ है और जो एक्ट हमारा 21 फरवरी 1974 की हरियाणा सरकार की गजट नोटिफिकेशन है, ये उसको भी नहीं मानने को तैयार है, जब एक्ट बना ही नहीं और उन कॉलोनियों पहले बात हो चुकी है। आज उन कॉलोनियों की भी एनडीसी नहीं दी जा रही और सारा शहर चुकलकुंड रोड, नारायणगढ़ रोड, चंडीगढ़ रोड, सेठी निकलेव, घास मंडी, यहाँ के लोग सभी परेशान हैं और जानबूझ के एनडीसी को रोका जाता है। अगर कोई इंसान सीएससी सेंटर के माध्यम से जाता है तो उस एनडीसी को आसानी से कर दिया जाता है और इनका अपना रोजगार चल रहा है। जब सरकार ने एक याशी कंसल्टेंसी को एक एजेंसी दी थी, जो कि एजेंसी ने अपना काम पूरा सही समय पर नहीं किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। परंतु आज नगर निगम के अधिकारियों ने एक मुहिम चलाई है अभी सारी आईडी को नई आईडी से जोड़ने की, और जो क्लर्क बैठे हैं आज जानबूझकर उस आईडी को किसी का मोबाइल नंबर उड़ा देते हैं, किसी के गज उड़ा देते हैं और किसी का नाम उड़ा रहे हैं, जो कि ये सरासर अंबाला की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और इसके लिए आज हमने आवाज़ उठानी चाहिए, हमारी आवाज़ को अंदर दबाया गया है। और जब आपके कर्मचारियों ने मोबाइल नंबर गलत उड़ाया है तो ठीक भी तो आप ही करेंगे ना। उसको जानबूझ के कहा जाता है भी सीएससी सेंटर के माध्यम से आप अप्लाई करो। एक आईडी को 10-10 बार अप्लाई करते हैं और रिवर्ट करते हैं, और जिससे उस आदमी को 200-3 हज़ार रुपया देना पड़ता है। जब वो थक जाता है फिर वो दलालों के चुंगल में फंस जाता है। हर अधिकारी के बाहर दलाल बैठे हुए हैं
वो आसानी से उस एनडीसी को करवा रहे हैं इनसे। तो वहीं पार्षद टोनी चौधरी का ये कहना था कि उन्होंने मुद्दों की लंबी लिस्ट तैयार की हुई है। आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों के द्वारा नगर निगम में कोई काम नहीं किया जा रहा और न ही कोई सुनवाई अधिकारियों के द्वारा की जाती है, जिसके चलते आम जनता परेशान है और उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। आज हाउस की बैठक में एक अहम चीज देखने को मिली है। नजर आया है कि भाजपा के और कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठे हैं और खास बातचीत के लिए हमारे साथ टोनी चौधरी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है कि आज इनको सदन की बैठक में धरने पर बैठना पड़ गया है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। सर क्या कारण हो गए ऐसे कि आज सत्ताधारी पार्टी के पार्षद होने के बावजूद भी आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप ही ओपोजिशन में आ गए। आज सदन की बैठक जब शुरू हुई तो कुछ जनहित के मुद्दे थे। हमने प्रोसीडिंग की कॉपी देखी, जो कि प्रोसीडिंग की कॉपी मुहैया नहीं करवाई गई नगर निगम की तरफ से। जब प्रोसीडिंग को मैंने देखा तो प्रोसीडिंग में कुछ जनहित के मुद्दे थे जिनको पास किया गया था। कन्वर्जन पॉलिसी 2016 की कन्वर्जन पॉलिसी थी, जिसको दोबारा लाया गया था। मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा गया था और सदन ने पास किया था और उसका फ़ायदा पूरे शहर को होने वाला था। ओल्ड दिल्ली रोड, इंदर नगर, पुलिस लाइन, जितनी भी बिल्डिंगें बन चुकी हैं उनमें कन्वर्जन पॉलिसी के तहत बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व इकट्ठा होता, नगर निगम की आय बढ़ती। जब मैंने प्रोसीडिंग की कॉपी को देखा तो उसमें पास हुए मुद्दे को ही नहीं डाला गया। जब जो चीज़ सदन ने पास कर दी वो सरकार के पास भेजनी थी, अगर इन्होंने टाइम पे वहाँ भेजी होती तो आज तक पास होकर आ जाती और उसका फायदा अम्बाला की जनता को पहुँचता। उस मुद्दे को लेकर और एक और मुद्दा था, एयरटेल कंपनी द्वारा पोल लगाए जा रहे हैं अम्बाला शहर में। मेरे कुछ एरिया में एयरटेल कंपनी ने पोल लगाकर काफ़ी पानी की पाइपें तोड़ दी, कुछ सड़कें तोड़ी, जिनको मैंने खुद रिपेयर करवाया। पानी की लाइनें तोड़ने के बाद पानी गंदा सप्लाई होने लगा। जब मैंने उन लोगों से पूछा भी आप किस आधार पर ये पाइपलाइन डाल रहे हो या फाइबर के जो पोल खड़े कर रहे हो, तो उन्होंने बोला हमारे पास परमिशन है। वो परमिशन की कॉपी ये रही। जब मैंने सदन में डीएमसी साहब से पूछा भी ये परमिशन किसने दी है, ये हमारा राइट है पूछने का, और इसकी अगर आपने परमिशन दी है तो आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए। आप अपना कंसर्न जेई एमई वहाँ बैठाइए, कोई ड्राइंग है वो बताइए, कंसर्न पार्षद को बताइए भी आपके एरिया में कोई पाइपलाइन डलनी है। वो मैंने उनके साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद वो वहाँ से भाग गए। ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा भी देखा जाता है कि इनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं होती। जो ये आप कागज दिखा रहे हैं, क्या इसके अंदर प्रॉपर परमिशन है? प्रॉपर परमिशन नहीं है इसमें, या तो वो ड्राइंग मुहैया कराते। जी बोलिए। तो उसके बाद मेयर महोदय जो हमारे अधिकारी हैं उनको शेल्टर दे रही थी। उस बीच मेरा मेयर से विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि हमने वॉकआउट किया। अगर आप किसी की आवाज़ को दबाना चाहते हो तो हम आवाज़ दबने नहीं देंगे, और लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात है ये। हर आदमी को अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो कोई चुना हुआ नुमाइंदा है, चाहे कोई वो आम आदमी है। मेयर मैडम आज हाउस की मीटिंग में पूरी तरह से अधिकारियों के साथ दिखी, जबकि उनको पार्षदों का पक्ष लेना चाहिए। तो इस वजह से हमने आज वॉकआउट किया है और उनकी जो आज का रवैया था वो बिल्कुल ठीक। बात पक्षपात की भी नहीं है कि सत्ता में देखा जाए तो आपकी ही पार्टी है, आपका ही सीएम है, पर नजर नहीं आ रहा कि लोगों की एनडीसीयां तक नहीं हो पा रही, इतने लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। तो आपकी सरकार का सत्ता में होने का फायदा क्या नजर आ रहा है? देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे एनडीसी का मुद्दा या प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा, यशी कंसल्टेंसी का, सारे मुद्दे मेरे द्वारा उसमें बड़े जोर शोर से उठाए गए। ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं इसकी एक प्रोसीडिंग बनती है जो कि सरकार के पास जाती है। अगर ये लोग उस प्रोसीडिंग को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो कहाँ पहुंचेगी हमारी आवाज़? या तो इन लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है। तो जो आप चीज बता रहे हैं कि आपकी प्रोसीडिंग के साथ फैब्रिकेशन हुई है, तो क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया इसके आज खिलाफ? उसी के लिए लीगल एक्शन लेने के लिए खड़े हुए थे। हमने हाउस में बोला था कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कीजिए, सस्पेंड कीजिए, डिसमिस कीजिए। क्योंकि ये मामला गंभीर है कि बहुत एक गंभीर मामला पार्षद की पास की हुई प्रोसीडिंग को फैब्रिकेट कर दिया गया। बिल्कुल। इसी वजह से विवाद हुआ, इसी के ऊपर विवाद हुआ और मेयर महोदय अधिकारियों को बचाती दिखी और हम अधिकारियों के खिलाफ। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से एक फैब्रिकेशन का मामला जो है, छेड़छाड़ का मामला जो कागजों के साथ प्रोसीडिंग के साथ सामने आया है, तो आगे इस पर आपको जानकारी अपडेट देते रहेंगे। ऐसे में दैनिक सवेरा टीवी के लिए अम्बाला शहर से पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।